नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का सुबह सवेरे मैं रत्नेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारत लाइव के खास कार्यक्रम नहले पे दहला में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपचुनाव जो बिहार में 4 सीटों पर हो रहे हैं उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। पूरा महागठबंधन से लेकर एनडीए गठबंधन जमीन स्तर पर उतरकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में जुट गया है। जहां आपने कल की तस्वीर देखी, नालंदा और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा बेलागंज, तरारी, इमामगंज और गया का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में महागठबंधन की टीम भी उतर गई है। उतर करके अपने प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसके अलावा एक तरफ जहां प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार चल रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार 2025 की रणनीति तय कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो संगठनात्मक कई तरह के बदलाव हुए, इससे नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि संगठन में वैसे व्यक्तियों की जिम्मेदारी दी जाए जो आने वाला 2025 का चुनाव जदयू के लिए आसान कर सके। तो सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से वो पुराने धुरंधरों को वापसी कराएंगे जदयू के अंदर, जो कभी नीतीश कुमार के आसपास हुआ करते थे, आज नीतीश के खिलाफत में है। ऐसी कई तरह की चर्चाएं उठ रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार के संगठन में अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो नीतीश के हर इशारों को समझ सके। कई लोग उनके आसपास इस बात की दावेदारी करते हैं कि हम नीतीश की हर एक्टिविटी को जानते हैं, नीतीश को समझना जान गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार को पढ़ना समझना उनके आसपास के लोगों के लिए बड़ा कठिन है। तो क्या नीतीश 2025 में कुछ बड़ा खेल करेंगे? प्रशांत किशोर आरसीपी के साथ कुछ नया रणनीति बनाएंगे? चलिए, हमारे साथ फोनलाइन पर बाबा जुड़ गए हैं। इनसे सभी प्रश्नों का जवाब लेंगे, पूछेंगे इनसे कि बाबा नीतीश कुमार क्या अगला कदम उठाने वाले हैं अपने पार्टी और संगठन को लेकर के। रत्नेश, नीतीश कुमार क्या कदम उठाने वाले हैं ये तो नीतीश कुमार को भी पता नहीं होता है, क्योंकि वक्त के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन एक बात तो आप साफ साफ नजर आ रहा होगा कि जी। नीतीश कुमार पिछले कुछ 10-15 दिनों से हम्म। काफी कुछ परिवर्तित हुए हैं। नीतीश कुमार मीडिया से भी तो दूर है ही, आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया से वो दूर रहे हैं। लेकिन यदा कदा वो किसी स्टेज पे, किसी मंच पे जाते हैं, किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, तो वहाँ स्टेज पे ही बहुत सारी बातें कह देते हैं जो वो मीडिया से नहीं कह पा रहे हैं। उन सारी बातों को कहने के पीछे का कारण है कि वो एक तरह से समझिए अपने विचार जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से हैं और नीतीश कुमार को 19 साल में जब उनके करीब रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या फिर अन्य किसी दल के नेता हों, जब वो नहीं समझ पाए तो बाकी के लोग कैसे समझ पाएंगे। नीतीश कुमार की राजनीति का एक अलग तरीका होता है और उस तरीके में सबसे बड़ी बात जो छिपी होती है वो होती है नीतीश कुमार की खुशी। नीतीश कुमार को अब दिल्ली की लड़ाई नहीं लड़नी है। नीतीश कुमार समझ गए हैं कि दिल्ली की लड़ाई वो इस स्थिति में, परिस्थिति में नहीं लड़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता ही और नीतीश कुमार इस बात के लिए कंफर्म होते कि नहीं, 2024 के चुनाव में वो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा ही देंगे, तो वो गठबंधन नहीं छोड़ते, इंडिया गठबंधन में ही रहते, हर हाल में रहते। जैसे कि अभी वो एनडीए गठबंधन में है, उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है जो सामने से नजर नहीं आता है, लेकिन परेशानी होती है। अब कोई निमंत्रण आपको दे, अपने घर में बुलाए और लोगों के बीच में आपका सम्मान जिस तरीके से वो पहले करता था वो नहीं करे, तो आप क्या कीजिएगा? उठ के भाग तो नहीं जाइएगा। आप मन महसूस करके कुर्सी पर बैठे रहिएगा कि चलिए यहाँ से प्रतिष्ठा किस तरह से बचा करके निकल जाए, जब बाद में इसे निपट लेंगे। नीतीश कुमार के साथ यही सब कुछ हुआ है। जो व्यवहारिक जीवन में आपके होते हैं ना, उन चीजों को अगर राजनीतिक जीवन में लेकर के आए तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। जैसे तेजस्वी यादव ने बर्दाश्त किया 17 महीने। जी जी जी। उन 17 महीनों में तेजस्वी यादव की जो हालत नीतीश कुमार ने की थी वो किसी से छुपा है क्या? नहीं, बिल्कुल उनके नहीं। उनके कोटे के मंत्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था। खुद तेजस्वी यादव को जितने भी विभाग थे उन विभागों पर बैठा दिया गया था मार्शल, जो नीतीश को तेजस्वी यादव को कुछ भी नहीं करने दे रहा था। एक एक मिनट मिनट की जानकारी दी जा रही थी। कुछ फैसला वो लेते थे तो तुरंत नीतीश कुमार उस फैसले को पलट देते थे। ये सभी चीजें क्या कहती हैं? ये यही बात कहती हैं कि नीतीश कुमार इतना आसान नहीं है कि किसी चीज को छोड़ दें।
अब हम आगे की रणनीति आपको बताते हैं। ये जो जी। उपचुनाव हो रहा है बिहार में 4 सीटों का, जी। कल ही मेरी बातचीत हो रही थी, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं उनसे बात हो रही थी। तो मैंने पूछा भी कि जो ये 4 सीटें हैं, बेलागंज, यहाँ आप चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछले ही चुनाव 2020 में आप वहीं से हारे थे। आप ही के यहाँ से अभय कुशवाहा थे। जिस परिस्थिति में आप हारे, जिस तरह से आपको हराया गया, ये कौन नहीं जानता है। अभय कुशवाहा यदि अपने कमी से हार जाते या पार्टी की कमी से हार जाते तो बात अलग थी, जी। लेकिन वो प्लानिंग के तहत हारे थे ना, क्योंकि चिराग पासवान आपसे विद्रोह कर रहे थे। बिल्कुल। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक मन में लोगों के जरूर रहा है, और नीतीश कुमार भी इन बातों को समझ रहे हैं कि धीरे धीरे करके किस तरह से वो कमजोर हुए हैं और फिर से कैसे रिवाइव कर सकते हैं। तो 2024 में जो 4 सीटों का ये उपचुनाव हो रहा है, इसके साथ ही लोग मैं विधानसभा के मुख्य चुनाव भी कराना चाहते थे नीतीश कुमार, वो परिस्थिति तो आई नहीं। तो होता क्या है ना कि जब कहीं जाते हैं आप और फंस जाते हैं, तो वहाँ परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। किसी मोहल्ले में आप गए, वहाँ कोई दबंग है, बिल्कुल। उससे टकरा गए आप, तो क्या कीजिएगा? उसके साथ मार कीजिएगा, उससे माफी ही मांग लीजिएगा ना, मांडवाली करके ही निकलिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां से सबसे पहले तो निकलने का रास्ता अपनाइएगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जो मुख्य चुनाव होने हैं, उससे पहले ये 4 सीटों का जो चुनाव है, ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। जी। और खास करके नीतीश कुमार की रणनीति आगे जो बनेगी 2025 के चुनाव के लिए, उसमें उनके राजनीतिक दुश्मन कौन है, कौन क्या कर रहा है, कौन उनके साथ रह करके उनको परेशान कर रहा है, ये सभी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के करीबियों में एक नया ट्रेंड आया कि अब बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ चीजों को मंथन कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं। नीतीश कुमार आने वाले 2025 के मुख्य चुनाव या जब भी चुनाव हो जाए बिहार विधानसभा का, जी। उसके लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। और इस तैयारियों में एक पोस्टर जिसकी खबर भी आपने की थी, बड़ा ही मौजूद है। उस पोस्टर को भले ही जिस परिप्रेक्ष्य में लोग देख रहे हो, तस्वीर किसी की हो, कोई उस पोस्टर को लगाया हो, लेकिन उस पोस्टर में संदेश बहुत बड़ा छिपा हुआ था। जी। उसको पूरी तरह से आज लगभग 1 सप्ताह से मैं कोशिश कर रहा था उस पोस्टर के बारे में समझूं। क्या किसी भी जंगल का शेर किसी दूसरे के माध्यम से जब सत्ता चलाना शुरू करता है, तो उस सत्ता का क्या होता है सबको पता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि प्लानिंग के तहत जब युद्ध हुआ करते थे पहले राजाओं में, तो ऐसी स्थिति में सेनापति को सामने करके और राजा को छुपा दिया जाता था। लड़ाई सेनापति ही लड़ते थे कि राजा बचेगा तो राज्य फिर से हम हासिल कर लेंगे। ये बहुत सारी कहानियां हमने पृथ्वीराज की कहानी सुनी है, और भी बहुत सारी कहानियां हमारे पास हैं। उसी तरह की कहानी और इतिहास से सीख करके नीतीश कुमार भी बहुत सारे रणनीति को अपनाते हैं। अब आप इस बात को कहिएगा कि हम राजनीतिक चर्चा कर रहे थे और हम कहाँ चले जा रहे हैं, तो ये इसलिए जा रहे हैं कि इन 4 सीटों के चुनाव तय करेंगे कि नीतीश कुमार की ताकत कितनी है, ताकत भारतीय जनता पार्टी की कितनी है, एनडीए की ताकत कितनी है, महागठबंधन की ताकत कितनी है, और ये जो लोग पनप के आए हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे आप AIMIM की बात कर लें, ये लोग कितना बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं और चुनाव को कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं। जी। ये सभी बातें जब आइडेंटिफाई होकर के आएंगी, तो नीतीश कुमार के लिए बैठ करके एक मंथन करने की स्थिति पैदा होगी। और उस स्थिति का पहले से ही अंदेशा लग रहा है। मैं जिस पोस्टर की बात कर रहा था, वो पोस्टर आपने भी उस पर कवर किया था कि टाइगर अभी जिंदा है। जिंदा है, बिल्कुल। ये ये टाइगर कौन है? आपने तो तस्वीरों में देखा होगा RCP सिंह का चेहरा, लेकिन 2022 से पहले RCP सिंह के चेहरे पर किसका चेहरा चिपका हुआ था? नीतीश कुमार का। RCP सिंह भले ही ये कह रहे हैं कि वो पार्टी बनाएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, इतने दिनों से क्या कर रहे थे वो? इतने दिनों से RCP सिंह शक्ति संचय कर रहे थे, आजमा रहे थे खुद को कि कितना उनके पास शक्ति है। और दूसरी तरफ आप कई लोगों की सुने जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनमें से किसी भी नेता से पूछे कि क्या RCP सिंह को, जो टाइगर अभी जिंदा है का पोस्टर लगाया है, उनको आप अपने समाज का नेता मानते हैं?
तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार और कुर्मी समाज दोनों का संबंध ऐसा है जो सिक्के के दो पहलू हैं। हम्म, सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि किसी से भी आप बात कीजिएगा तो सिंपल बात यही नजर आएगी कि आरसीपी सिंह अगर नीतीश कुमार के हाथ आ जाए या फिर दोनों में एक साथ हो जाए, तो याद होगा रत्नेश, मैंने एक खबर किया था जिसमें मैंने आप ही के साथ खबर करके बताया था कि जब एक से एक दिग्गज नीतीश कुमार से अलग होकर के फिर वापसी कर सकते हैं तो आरसीपी सिंह क्यों नहीं। इस खबर के बाद कई लोगों ने मुझे फोन भी किया था जी, और पूछा था कि क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा। देखिए, हम संभावनाओं की बात करते हैं, हम परिस्थितियों के हिसाब से आकलन करते हैं, और आरसीपी सिंह जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं जी, जिस तरह से नीतीश कुमार का नाम लेने के और नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्तों को लेकर के जो बातें कही जा रही है उस पर वो भड़क जाते हैं। नीतीश कुमार के सम्मान में जो पहले शब्दों का चयन वो दूसरे तरह से करते थे, आज उनके शब्दों में अंतर आ गया है। इसके साथ साथ एक और चर्चा चली थी कि लगभग 140 के आसपास 243 में से उम्मीदवार जो लड़ने वाले चुनाव लड़ने की संभावना जिनकी है, वैसे लोग उनसे जाकर के मुलाकात कर किए हैं। उनके कोर टीम के जो लोग हैं उस पर भी मैंने खबर किया था, आपको याद होगा। जी, उनके कोर टीम के लोग कहाँ हैं? सर्वाइवल के दौर से गुजर, किसी को भी कोई बड़ा पद नहीं मिला है। अभय कुशवाहा को छोड़कर हमने बताया था कि अभय कुशवाहा तो बाई फ्लूक किस्मत के धनी थे कि वो लौट के चले गए और चुनाव जीत भी गए। ऐसे जगह चुनाव जीते औरंगाबाद, जो कहा जाता था कि राजपूतों का चित्तौड़गढ़, और उसको उन्होंने फतेह किया। तो खैर ये सब बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति में जो मुझे लग रहा है कि इन 4 सीटों के चुनाव के बाद और जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये पूरी कहानी रची गई है, इस कहानी में झारखंड में जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया है, नीतीश कुमार को लेट डाउन किया गया है, नीतीश कुमार की बात नहीं मानी गई है और स्थिति ऐसी आ गई थी कि संबंध रिश्ते टूटने तक थे। आपको बता दें कि जो गुप्त सूत्र हमारे बताते हैं, तो झारखंड के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है उसके आधार पर लोगों का कहना यह है कि यदि नीतीश कुमार 2 सीट पर तैयार नहीं होते तो वो एनडीए से बाहर होना पड़ता उनको, ये भी 2 सीट उनको नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। एक नीतीश कुमार के सामने आरसीपी सिंह है, जो उनके पुराने साजिद कह लीजिए या उनके तो आईना कह लीजिए, उनके पार्टी को संगठित करने वाले कह लीजिए। आरसीपी सिंह की क्वालिटी बहुत सारी थी, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। आरसीपी सिंह के रहते हुए पार्टी में किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं होता था, ये बातें तो आप मान सकते हैं। बिल्कुल और इस चीज को लेकर के आरसीपी सिंह पूरा टाइट रहते थे। आज आरसीपी सिंह की जरूरत नीतीश कुमार को है और नीतीश कुमार को भी आरसीपी सिंह की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और ऐसी स्थिति में जब 2 लोगों की जरूरत एक तरह की हो जाए तो वो रिश्ते कायम होते हैं। ऐसा ही आपने देखा होगा कि अनंत सिंह के साथ हुआ, ऐसा ही आपने देखा कि और लंबी फहरिस्त सब बताए तो कि एक लंबी फहरिस्त है, श्याम रजक से लेकर के और आप रिकॉर्ड देखिएगा तो सारे लोगों का है। ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू आपको बता दें कि जब ये 4 सीटों का उपचुनाव खत्म हो जाएगा तो एक पत्ता और खुलेगा और वो है प्रशांत किशोर का पत्ता। प्रशांत किशोर कितने पानी में बिहार में है, ये राज खुल जाएगा। कई तरह की आप देखे होइएगा कि इधर हाल फिलहाल में खबरें चलवाई जा रही हैं, प्लांटेड खबरें आ रही हैं कि फलाने ने टिकट वापस कर दिया, फलाने ने टिकट वापस कर दिया। ये सारी खबरें, भ्रामक खबरें इसलिए चलाई जा रही है कि उनको कमजोर किया जाए। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से फैसले लिए और जिस तरह से वो उपचुनाव में उतरे हैं, मैं बार बार पहले दिन से ही कह रहा हूं कि उन्होंने एक आत्मघाती कदम उठाया है। लेकिन जब आपके पास कुआं और खाई वाली बात हो तो आपको किधर भी छलांग लगाना ही पड़ेगा ना। प्रशांत किशोर ने जो काम किया है या जो जिस तरह का रिस्क लिया है, निश्चित रूप से एक योद्धा की तरह वो मैदान में उतरे हैं। लेकिन 243 सीटों पर किस तरह से चुनाव लड़ना उनके लिए एक और घातक हो सकता है। हालांकि वो कहते हैं कि 2025 में उनका लक्ष्य और आगे तक का है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि 2025 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते बदल रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर भी आरसीपी सिंह की तरह एक बड़े एसेट हो सकते हैं और इनका रोल नीतीश कुमार के द्वारा तय किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के ये पुराने सागिर्द, पुराने दोस्त, पुराने कार्यकर्ता, पुराने पदाधिकारी
जिनकी दोनों की पोजीशन लगभग एक समान थी और दोनों ने नीतीश कुमार को बेहतर पोजीशन में ला करके खड़ा किया था। ये दोनों एक बार फिर से अगर नीतीश कुमार के साथ हों तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। ये बिहार की राजनीति का आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दर्शकों, तो बाबा ने बताया कि कैसे नीतीश कुमार 2025 में अपनी पार्टी संगठन को लेकर रणनीति बदल देंगे। इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर आपको लगातार खबरें मिलेंगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।